Hi everyone, very good evening to all. Welcome to our Success Tree online YouTube platform. Myself यशविनी। जो हमारा आज का सेशन होगा उसमें हम पर्टिकुलरली यूपीएससी सीएपीएफ एसी में जनरल साइंस की जो स्ट्रेटजी है और जो सिलेबस है उसकी शॉर्ट डिस्कशन करेंगे। उसमें सबसे पहले आपको कुछ स्ट्रेटजी बताऊंगी, ठीक है। उसमें ऐसा रहेगा, आपकी वेटेज आ जाएगी, कंपोनेंट्स की वेटेज आ जाएगी, उसके बाद आपके सोर्सेज हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या रहेंगे आपके जनरल साइंस में, तो वो चीज़ के जो है विद रिस्पेक्ट टू हमारा सेशन रहेगा। तो जल्दी से हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है मैं आपको एक वेटेज बताना चाहूंगी। वेटेज में ऐसा होगा, जैसे जब आप सीएपीएफ के प्रीवियस ईयर का ना एनालिसिस करोगे ना, 25 to 30 जो क्वेश्चन है ना आपको बेसिक साइंस के, जनरल साइंस के देखने को मिलेंगे। हाँ, 25 to 30, क्योंकि देखो कुछ ऐसे हैं पेपर में 20 हो गया, 20 के आसपास पूछ सकते हैं, 24 28 ऐसा है, बट ओवरऑल एनालिसिस के बाद यही है कि 25 to 30 तक पूछते हैं वो। तो हैवी वेटेज है साइंस की, ठीक है। तो इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो आप अच्छे से रेडी करोगे। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। पता है आपको 3 कंपोनेंट्स रहेंगे इसके। इसमें ऐसा होगा, अब ये तो चलो वेटेज होगी क्वेश्चंस की, अब कंपोनेंट्स में भी एक वेटेज है, इसका एक ऑर्डर है। सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूँ ना, सबसे ज्यादा जो कंपोनेंट है अगर उसकी बात करें, वेट अ मिनट, बायो का आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद केमिस्ट्री का आएगा, फिर उसके बाद किसका आएगा, फिजिक्स का आएगा। ये 3 रहेंगे आपके। सबसे ज्यादा बायो की वेटेज है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बायोलॉजी में से पूछे जाते हैं। हाँ, कह सकते हो आप कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री की इक्वल वेटेज है, बट बायो की ज्यादा है, केमिस्ट्री की कम, फिजिक्स की उससे भी कम। 5 या 6 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, बट 5 to 6 क्वेश्चंस फिजिक्स से। उसके अलावा बायोलॉजी और केमिस्ट्री की ज्यादा वेटेज है। तो ये इसकी ऑर्डर रहा। कंपोनेंट्स की वेटेज की बात होगी, है ना। तो थोड़ा वेटेज की बात कर लिया हमने। अब इसके बाद जो है हम बात करेंगे सिलेबस में। देखो सिलेबस में मैं एक चीज बोलती हूँ कि ऐसा नहीं है कि इस चीज पे ही आप स्टिक हो जाओगे, क्योंकि इसमें चीज लिखी हुई है शॉर्ट में, उसमें बहुत सारी यूनिट्स कवर हो जाएंगी, ठीक है। बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़नी है ना आपको एट द एंड, ये तीनों चीजें करनी होंगी आपको। बट उसकी एक एक यूनिट यहाँ मेंशन नहीं करेगी है, छोटी छोटी टर्म्स लिखी हुई हैं, ठीक है। उस टर्म्स मतलब ऐसा बोल सकते हो कि छोटी टर्म नहीं, वो खुद एक अम्ब्रेला टर्म बोल सकते हो, जिसमें बहुत सारी चीजें जो है इंक्लूड होगी, ठीक है। तो वो चीज का आप जो ध्यान रखिएगा। तो ये वो सारी हैं, ठीक है। ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो लिखे हुए हैं यहाँ पे। अब इसमें देखो अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस, ठीक है। जनरल अवेयरनेस है ना, थोड़ी बहुत बेसिक साइंस आ गई, बट थोड़ा बहुत करंट भी आ गया, ठीक है। करंट में ऐसा होगा, जैसे आप जो न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, जो उसमें वैसे वो करंट अफेयर्स का पोर्शन आ गया, ठीक है। करंट अफेयर्स में जैसे आप देखो, कोई भी आप साइंस के रिगार्डिंग, जैसे आपकी कोई वैक्सीन होगी, ठीक है। ये चीज़ आपको मैं एंड में लिंक करूंगी, बट कोई रीज़न है, मैं पहले क्यों बता रही हूँ, ठीक है। कोई आपका डिजीज न्यूज में आ गया, सपोज है, ठीक है, कोई डिजीज प्रिवेल कर रहा है, वो न्यूज में आ गया, उसको ट्रीट करने की या उसके रिगार्डिंग कोई वैक्सीनेशन आ गई, ठीक है, कोई ड्रग आ गई, ये सारी चीजें होंगी। तो जनरल अवेयरनेस में या करंट में आ जाएंगी। इसके अलावा डिफेंस में भी पढ़ते हो आप, जो पूरा प्रॉपर साइंस एंड टेक पढ़ते हो ना, उसमें डिफेंस आ जाएगा, ठीक है। डिफेंस में कोई ऐसा मिलिट्री एक्सरसाइज, जो मिलिट्री एक्सरसाइज न्यूज में आ रही है, वो चीज इसमें इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है। मिलिट्री एक्सरसाइज के अलावा आपका डीआरडीओ है, ठीक है, नासा है, इसरो है। इन सब में जो भी लेटेस्ट बोल सकते हो, कोई सैटेलाइट लॉन्च करी है, कोई मिशन न्यूज में आ रहा है, वो सारी चीजें ये साइंस एंड टेक का पार्ट है। कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इस जनरल साइंस में भी, कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगी। इसके अलावा देखो साइंटिफिक फिनोमिना, ठीक है, लिखा इन्होंने फिनोमिना है, तो आपको बहुत सारे फिनोमिना पढ़ने पड़ेंगे, फिजिक्स में भी पढ़ोगे, केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, बायोलॉजी में भी पढ़ोगे। तो इसमें पूरा डिटेल मेंशन नहीं है सच, बट थोड़ा आइडिया दे दिया। हम क्या करेंगे उसके हिसाब से चलेंगे, मतलब जो भी प्रीवियस ईयर जितने भी अब सीएपीएफ के एग्जाम्स अब तक हुए हैं, उन सबका एक एनालिसिस करने के बाद आपको एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं बताऊंगी, कौन कौन से आपको कवर करने हैं, वो वाले टॉपिक्स, ठीक है। एवरीडे ऑब्जर्वेशंस हो गया, ये हो जाएंगी। न्यू एमर्जिंग एरियाज ऑफ इंपॉर्टेंस हो गया, मेन आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये करंट का पार्ट है,
ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, इसके अलावा एआई हो गया, कुछ भी वो न्यूज़ का ही पार्ट हो गया। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंटल साइंस, ये दो एक यूनिट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं। देखो, बायोटेक्नोलॉजी में क्या है, जो मैंने आपको अभी कुछ टाइम पहले बताया ना, जो भी आपकी रिसेंट टाइम्स में अभी कोई भी वैक्सीन बन रही है, ठीक है, कोई mRNA वैक्सीन है या कुछ भी, वो सारी वैक्सीन है ना, उनके पीछे जो बेस है ना, क्या काम कर रही है, बायोटेक्नोलॉजी काम कर रही है। सपोज किसी एनिमल में टेस्टिंग करनी है वैक्सीन की, ठीक है, कोई जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में कोई प्लांट को मॉडिफाई करना है, कोई नई जीन ऐड कर दी है, उस सब का बेस है बायोटेक्नोलॉजी। बहुत बड़ी टर्म है ये, वाइडर अम्ब्रेला टर्म बोलूंगी मैं, वो इसमें लिखी हुई है, और आपकी इन्वायरमेंटल साइंस आ गई। तो ये थोड़ा है इसका। इसमें साथ ही साथ ना एक और टॉपिक है आपका साइंटिफिक टेम्पर। साइंटिफिक टेम्पर में ना आप बेसिकली रैशनल थिंकिंग पढ़ते हो, ठीक है, जो आप लॉजिक्स की बात करते हो, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, थोड़े बहुत एथिक्स हो गए, उन सब की बात आप किस में करोगे, साइंटिफिक टेम्पर में। ठीक है, आगे चलते हैं, बायोलॉजी की बात होगी, इंपॉर्टेंट बायोलॉजी टॉपिक्स। पहले बायो के टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, फिर केमिस्ट्री में, फिर फिजिक्स में। ठीक है, अब टॉपिक्स में ध्यान से देखिएगा, प्लांट टिश्यूज, एनिमल टिश्यूज। ठीक है, इसके अलावा एक यूनिट होती है, उसको इसमें ऐड कर लेना, सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये मेन बेस है, इसको तो लिखने की जरूरत होती ही नहीं है। जब भी आप बायोलॉजी पढ़ते हो, उससे पहले आप सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ोगे, बहुत सारी आप ऑर्गेनेलिस के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, उनके फंक्शंस पढ़ोगे, जो कि मैं आपको आगे स्क्रीनशॉट दिखाऊंगी, जहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, उसके अलावा आप ऐसे सीक्वेंस में पढ़ोगे, सेल के बाद आप टिश्यूज पढ़ते हो, प्लांट टिश्यूज हो गए, एनिमल टिश्यूज हो गए, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, जाइलम फ्लोएम के बारे में पूछते हैं। ठीक है, आपके मस्कुलर टिश्यूज हो गए, है ना, तो वो अलग अलग कैटेगरीज हो जाएंगे, तो वो टिश्यूज में आ जाएंगी, एनिमल किंगडम और साथ ही साथ प्लांट किंगडम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये चीज बोलती हूँ कि ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, बाकी इंपॉर्टेंट पोर्शन कर लेते हैं, किंगडम को स्किप कर देंगे। इसको स्किप नहीं करो कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एनिमल किंगडम में से। ठीक है, हम इसको ट्रिक के हिसाब से करेंगे, ट्रिक्स भी यूज होंगी। एक ऐसा होगा कि आप एक प्रॉपर सीक्वेंस में बताया जाएगा आपको कैसे आप एनिमल किंगडम को कहाँ से शुरू करोगे, कहाँ से खत्म। तो बहुत इंपॉर्टेंट कहूंगी मैं CAPF बायोलॉजी के लिए। और जो ये टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं दोबारा से कहना चाहूंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस से है ये। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आप लिंक कर पाओगे कि हाँ, यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से अब तक ट्रेंड हुआ है, जो मतलब जो भी अब तक ट्रेंड चला हुआ है, तो ये टॉपिक्स अच्छे से कर रहे हो, डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। अगर 30 क्वेश्चन है तो मैं गारंटी देती हूँ 24 to 25 तो कर पाओगे आप अच्छे से करेक्टली। अगर हाँ, कि ये टॉपिक्स आप एक एक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी रखते हो तो इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, आगे देख लेते हैं, रेस्पिरेशन हो जाएगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, असेक्सुअल में आप थोड़ा बहुत प्लांट उसमें पढ़ोगे, असेक्सुअल के मेथड्स पढ़ोगे। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप क्या पढ़ोगे, फ्लावर हो गया, ठीक है, उसके पार्ट्स हो गए, पॉलिनेशन होगी, वहां से क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आ गई आपकी फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स हो गया, इसमें आप क्या पढ़ोगे, क्लासिफिकेशन कैसे ऑर्गेनिजम्स की होगी, वो चीजें आप पढ़ोगे। राइट, वैक्सीनेशन और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ये जो दो यूनिट है ना, इसमें आप ना करंट वाला पोर्शन ज्यादा कवर करोगे। ये दो मैंने साथ में क्यों मेंशन करी है, क्योंकि मैंने आपको इसलिए कुछ टाइम पहले जनरल अवेयरनेस में बात करी थी करंट की, ताकि आप यहाँ लिंक कर पाओ। जो डिजीज आपको, देखो बात यह है कि ऐसा नहीं है कि आपको बेसिक नहीं पढ़ना। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पूरा एक चार्ट आता है, एक टेबल आता है, जिसमें आप ना डिजीज कॉजिंग एजेंट्स के बारे में पढ़ते हो। बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, थोड़ा उसमें से गो थ्रू होना पड़ेगा। डेफिनेटली वो हम करेंगे थ्रू ट्रिक्स, लर्न करेंगे, बट ऐसा है ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी करंट में जो न्यूज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी एग्जाम के विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि कोई ऐसा डिजीज है, ऐसी इन्फेक्शन है जिसके केसेस बहुत ज्यादा किसी स्टेट में है, वो इंपॉर्टेंट हो जाएगी। या उसके रिगार्डिंग कोई वैक्सीनेशन है, ठीक है, कोई ड्रग आई है, अच्छा कोई थेरेपी आ गई उनको ट्रीट करने के लिए, ठीक है, तो वो सारी चीजें वैक्सीनेशन में इंक्लूड हो जाएंगी। ठीक है, तो इस हिसाब से टॉपिक्स में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इसके बाद देख लीजिएगा, ये मैंने अलग से क्यों हाईलाइट किया, इस वजह से की है क्योंकि इसको ना ह्यूमन फिजियोलॉजी बोलते हैं। जो भी आपके ह्यूमंस के सिस्टम हैं, एंडोक्राइन, न्यूरल, सर्कुलेटरी, ये मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स हैं CAPF के। फेवरेट टॉपिक्स कहूंगी मैं इनको, एंडोक्राइन एंड ऑल। देखो, एंडोक्राइन में आप हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हो, जैसे आपका थायराइड ग्लैंड हो गया, एड्रिनल ग्लैंड हो गया, ग्लैंड्स और जो भी उनके हार्मोन्स हैं इंक्लूडिंग देयर फंक्शंस, वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आप ब्रेन में के बारे में पढ़ोगे, ब्रेन की टाइप्स के बारे में पढ़ोगे। राइट, इसके अलावा न्यूरॉन के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि क्वेश्चन एक मैं आपको दिखाऊंगी भी, एक तो क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग, उसमें ऐसा है
ब्लड के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, ब्लड के कंपोनेंट्स हो जाएंगे, प्लस हर्ट, ह्यूमन हर्ट के बारे में भी हम पढ़ेंगे, दोनों चीजें इंक्लूड होंगी, ब्लड भी हर्ट भी, दोनों में से क्वेश्चंस आए हुए हैं, राइट। उसके बाद आ गया लोकोमोशनल मूवमेंट, आ गया डाइजेस्टिव सिस्टम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जो भी आपके इंजाइम्स हैं, ठीक है, जो भी इंजाइम्स होंगे आपकी बॉडी में, जो भी ऑर्गन्स हैं, जैसे स्टमक हो गया, पैंक्रियाज हो गया, कौन से ये इंजाइम्स रिलीज कर रहे हैं, किस चीज़ के डाइजेशन हो रही है, उनके फंक्शन क्या हैं, उनमें से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये पूरी यूनिट जो है मेन बेस है पूरे बायोलॉजी की, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें से करने हैं, एक भी यूनिट स्किप नहीं करोगे आप, अगर आप ये सारे अच्छे से करके जाते हो डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर कर पाओगे आप, ठीक है। और ये चीजें मैंने क्यों लिखी हैं ये आपको एंड में पता चल जाएगा कि मैंने यही टॉपिक्स क्यों लिखे, ठीक है। बैक्टीरियन वायरस हो गया, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स हो गया, अब अच्छा एटमोसफियर हो गया, ग्रीन हाउस गैसेज हो गई, ये मैंने अलग से क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस पूछते हैं, वो पूछ लेते हैं एटमॉस्फेयर से पूछ लेते हैं, ठीक है, वो ग्रीन हाउस गैसेज में से पूछ लेते हैं, ओजोन में से पूछ लेते हैं, तो क्वेश्चन जो है इसमें से वो क्या करते हैं, पूछते हैं, इस वजह से ये मेंशन किया हुआ है। तो ये बायोलॉजी का है, कौन से टॉपिक आपको करने हैं, और यहाँ से ट्रेंड है कि हाँ यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम होने की पॉसिबिलिटी भी है, अब तक आए भी हुए हैं, ठीक है। अगर आप खुद से भी एनालिसिस करोगे आफ्टर दिस सेशन, एक बार जाके CAPF के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, आपको खुद ब खुद आइडिया लग जाएगा कि ये सब यहाँ क्यों लिखा हुआ है। उसके बाद केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं, इसमें ना केमिकल बॉन्डिंग हो गया, जिसमें आप टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग देखते हो, आयनिक हो गया, कोवलेंट हो गया, ये सब कुछ है ना। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है ये, क्योंकि इसमें ना थोड़ी बहुत आप ऑर्गेनिक पढ़ते हो, ठीक है, बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक नहीं पूछते हैं, बट डिटेलिंग पूछी हुई है इसमें, ठीक है। जैसे आप IUPAC नेम के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ोगे, एल्केन पढ़ोगे, एल्कीन पढ़ोगे, एल्काइन पढ़ोगे, उनकी रिएक्शन हो गया, उनकी रिएक्शंस के बारे में पढ़ाया जाएगा आपको, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एसिड बेस एंड सॉल्ट हो गया, इसमें से कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, कोई सोर्स दे दिया, उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट है, वो बात, ठीक है। मेटल एंड नॉन मेटल हो गया, उसकी जो है ऑक्साइड्स, वो वाली चीज पूछ लेते हैं कि हाँ जो ये मेटल ऑक्साइड है इसका क्या नेचर है, एसिडिक है, बेसिक है, उसकी रिएक्शंस भी पूछते हैं वो, है ना, तो इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा एक्सो एंड एंडोथर्मिक लिखा हुआ है ना यहाँ पे, उसके नीचे एक और लिखा हुआ है मैंने कि केमिकल रिएक्शन विद टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसमें वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूछ लेंगे आपसे, कॉम्बिनेशन पूछ लेंगे, ये सब कुछ उसमें इंक्लूड हो जाएगा, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक ये सब कुछ इसमें आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये आपका पीरियोडिक टेबल होगा, ठीक है। पीरियोडिक टेबल और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसको ना हम साथ में ही पढ़ते हैं क्योंकि ये बेस है, लिंक करते हैं, ठीक है। पहले आप थोड़ा पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ोगे, थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाएगा, ट्रेंड का आइडिया हो जाएगा, क्वेश्चन कैसे आते हैं इसमें से, जैसे आपको साइज का ट्रेंड पूछ लिया, कोई कॉन्सेप्ट है आयनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो क्या होती है, उस हिसाब से ट्रेंड मतलब क्या होगा, है ना, अलोंग द पीरियड डाउन द ग्रुप, वो पूछते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में से सबसे ज्यादा वो पूछेंगे जैसे आइसोटोप और आइसोबार में से, ये कॉन्सेप्ट है, आइसोटोप हो गया, आइसोबार हो गया, है ना, इसमें से पूछते हैं। इसके अलावा वो पूछेंगे क्वांटम नंबर में से, ठीक है, जैसे जो भी आप पढ़ते हो ना, शेल्स हो गए, सब शेल्स हो गए, ये सब कुछ, तो क्वांटम नंबर में से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं। हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर में से भी काफी सारे जो है पॉसिबिलिटी है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथ ही साथ। अब एक चीज और आपके माइंड में आया होगा, मैंने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अलग से क्यों लिखा है, क्योंकि ये रिएक्शंस जो है रिडॉक्स, ये तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में भी आ सकती हैं, बट नहीं, ये अलग से इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस CAPF पूछता है इसमें से। जैसे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट पूछ लेते हैं, ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट बताओ, वो पूछ लेते हैं वो, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो है इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। इसके अलावा ये देखो, लेटेंट हीट हो गया, एलोआइस, एलोआई और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, पूछ लेंगे वो, ये किसकी ओर है, ये कुछ भी है, कंपोनेंट्स पूछ लेते हैं, एलोआइस के बारे में पूछ लेंगे वो, एक दो क्वेश्चंस भी मैं आपको प्रीवियस ईयर के स्क्रीनशॉट दिखाऊंगी जहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ वाकई ये क्वेश्चंस जो हैं पूछे गए हैं इस हिसाब से, ठीक है। नेचर एंड स्टेट ऑफ मैटर जो है ना, बहुत बेसिक यूनिट है, नेचर और स्टेट ऑफ मैटर, ये तो डेफिनेटली मैटर के बारे में पढ़ोगे, वो तो बेस ही है केमिस्ट्री का। उसके अलावा पॉलीमर एंड इट्स टाइप्स, ठीक है, पॉलीमर और जो उसकी टाइप्स होंगी, इसमें आप नेचुरल रबड़ के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, काफी सारे पॉलीमर्स के बारे में पढ़ोगे, वो चीज इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा ये वही टॉपिक्स हैं, फ्यूल इंपॉर्टेंट ड्रग्स,
फ्यूल्स में जैसे एलपीजी हो गया, उसके कंपोनेंट्स हो गए, राइट। इसके अलावा इंपॉर्टेंट ड्रग्स होगी। एक आपने यूनिट सुनी होगी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, है ना, सुनी होगी ना आपने, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जिसमें आप ट्रैंकुलाइजर्स हो गया, एंटीसेप्टिक हो गया, एंटीबायोटिक हो गया, ये सब ड्रग्स के बारे में पढ़ते हो आप, तो वो इसमें इंक्लूड हो जाएंगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट ड्रग्स में। तो ये सारी चीजें जो हैं इसमें हैं, इंक्लूडेड हैं। तो ये केमिस्ट्री है। तो ये सारी ही यूनिट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, राइट। अब फिजिक्स की बात आ गई। फिजिक्स में देखो, चाहे इसकी वेटेज कम है, बट ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें जैसे देखो मोशन हो गया, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन, कौन से लॉज ऑफ मोशन जो आप पढ़ते हो उसमें से क्वेश्चन, ग्रेविटेशन हो गया, ठीक है, वर्क एंड एनर्जी हो गया, साउंड हो गया, प्रेशर हो गया, इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन वो पूछते हैं यूनिट्स में से। जैसे प्रेशर की पूछ ली, करंट की पूछ ली, कोई ऐसा यूनिट पूछ ली, तो बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, ठीक है, स्पेशली साउंड से, प्रेशर से, ठीक है। उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसको आप ऑप्टिक्स में भी इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। एक टॉपिक है ना, इसमें बहुत सारी चीजें आ गई, बहुत सारे फिजिक्स में से क्वेश्चन आपको लेंस में से देखने को मिलेंगे, मिरर में देखने को मिलेंगे, ये तो ठीक है। इसके साथ ही साथ आपको आई डिफेक्ट से भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा मायोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया, वो सारी चीजें होगी, ठीक है। और लाइट के फिनोमिना, लाइट फिनोमिना, एक एक चीज को ध्यान से सुनिएगा। लाइट फिनोमिना में आपके जैसे रिफ्लेक्शन आ गया, ठीक है, रिफ्रैक्शन आ गया, इसके अलावा डिस्पर्जन आ गया, ठीक है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट हो गया, स्कैटरिंग हो गया, और TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। वो सारे फिनोमिनाज आ जाएंगे, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस फिजिक्स में से देखने को मिलेंगे, कवर हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ह्यूमन आई एंड डिफेक्ट, यही जो मैं आपको अभी बात करी थी, ये तभी अलग से मेंशन किया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, आपके इलेक्ट्रिसिटी में भी और आपके मैग्नेटिज्म में भी, राइट। तो ये जो सारा टॉपिक है ये आपका फिजिक्स का रहा, ठीक है। तो आई होप आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल गए होंगे कि कौन से आपको रेडी करने हैं एग्जाम के लिए। अब इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अब आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं उसमें से वाकई क्वेश्चंस आए हैं या नहीं, ठीक है। जैसे ये देखो बायोगैस, इसमें से कॉन्स्टिट्यूएंट पूछ लिया, ठीक है। डिप्लीशन इन एटमोसफियर, ये जो मैंने आपको टॉपिक बताया था एटमोसफियर का, एजोन लेयर का, उसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। के अलावा स्टार्च एंड ग्लूकोजन, ग्लाइकोजन हो गया, ठीक है, उसकी बात कर ली। इसमें क्वेश्चन है प्लेटलेट्स का, जो कि आपके सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब फिजियोलॉजी का पार्ट है, तो उसमें से भी क्वेश्चन देखने को मिले, जो कि मैंने आपको बोला है कि फेवरेट यूनिट है CAPF की। आगे चलेंगे और क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो सेल ऑर्गेनेली, सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ में से क्वेश्चन है तीनों ही। देखो अमीनो एसिड्स की बात कर दी, ठीक है, RNA की बात करें, जो पूरा सेल पढ़ते हो ना, उसमें आप एक न्यूक्लियस एक ऑर्गेनेल है, उसमें आप पढ़ोगे, RNA के बारे में पढ़ोगे, DNA के बारे में पढ़ोगे, काफी सारी ऑर्गेनेलीज होंगी, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, उन सब पे क्वेश्चन पूछा हुआ है सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ में से, ठीक है। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी वहां का ही है। तो ये सारी यूनिट्स जो हैं आराम से कवर हो रही हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं, ये तो चलो थोड़ी बायोलॉजी की बात होगी। केमिस्ट्री में देखो, ये क्वेश्चन इन्होंने रिएक्शन दी हुई है, फिर ये पूछ रहे हैं ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट कौन सा है इसमें। ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग से मेंशन किया हुआ था ना, वो टॉपिक में से है। उसके बाद देखो बोरेक्स कहाँ से बनेगा, ठीक है। सिनेबर इज द ओर ऑफ, किसकी ओर है इसमें से ये, ठीक है, कौन से एलिमेंट की ओर है। तो ओर वाला टॉपिक जैसे जिसके मैंने आपको बताया था, जिसके साथ मैंने एलॉयज वाला बोला था ना कि दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये देखो हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन, ये सब कुछ आप पढ़ोगे एल्कीन में, जैसे मैंने आपको बताया था ना, एल्कीन, एल्केन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उस चैप्टर में आप पढ़ोगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में इसके बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है। फिर कैल्शियम ऑक्साइड की बात कर दी, किसकी एग्जांपल है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन आपका, डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, मैंने आपको बोला था कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो है वो पूरी यूनिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चन देखने को मिला हुआ है, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री का रहा। अब थोड़ा फिजिक्स का भी देख लेते हैं कि कैसे कैसे से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। इलेक्ट्रिक डिवाइस पूछा हुआ है, चलो तो नॉर्मल बेसिक है। इसके अलावा फोकल लेंथ पूछी इन्होंने कन्वेक्स लेंस की, सॉरी दी हुई है, पावर पूछी है लेंस की। तो हाँ एक दो न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं वो, बट लेंस के रिगार्डिंग ही है ये टॉपिक, ऑप्टिक्स वाला, जो ऑप्टिक्स की मैं बात कर रही थी, ठीक है। ये देखो लेंस में फिर क्वेश्चन आ गया, कनकेव लेंस, ठीक है। ऑप्टिकल फिनोमिना,
लाइट फिनोमिना जो मैं आपको बात कर रही थी, डिस्पर्जन हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, स्कैटरिंग हो गया, वो सारे टॉपिक्स देख रहे हो, ये यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, तो जो टॉपिक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रही वही पढ़ो, बट वो अगर अच्छे से आप करते हो ना, क्योंकि मेन बेस वही है। ठीक है, उससे ज्यादा तो क्या ही हटके पूछा जाएगा, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर वो अच्छे से करो डेफिनेटली एक बहुत गुड स्कोर करोगे आप। राइट, तो यही था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस। अब आपको आइडिया हो गया होगा वो क्यों चीजें मेंशन की गई हैं। अब थोड़ा सोर्सेस की बात कर लेते हैं। देखो 6 to 12 आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कई बार बच्चों के माइंड में ये चीज होती है, ये थॉट होता है कि हाँ 6 to 10 तक पढ़ के चल जाएगा, साइंस से निकल जाएगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि 11th और 12th है ना, उसमें पूरी आपकी फिजियोलॉजी आती है, जो मैंने अभी बोला फेवरेट टॉपिक। ठीक है, उस चीज में इंक्लूड होगी, तो स्किप तो कर नहीं सकते वो चीज। तो 6 to 12 तक का पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सोर्सेज हैं, आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस, डिपेंड्स अपॉन, टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। एनसीईआरटी पढ़ लो, लूसेंट पढ़ लो। अब मैंने लूसेंट क्यों लिखी है, थोड़ा इसमें ना आपको नॉर्मल इजी लैंग्वेज मिल जाएगी लूसेंट में। थोड़ा ये कि शॉर्ट में कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी अच्छे से वहां दी हुई है, तो वहां वो आप कर लेना। ठीक है, दिनेश की बुक रेफर कर सकते हो फिजिक्स के लिए, और एस चंद की केमिस्ट्री के लिए। तो ये कुछ सोर्सेज हैं। इसके अलावा मैं ये चीज कहना चाहूंगी, 6 to 12 को अच्छे से पढ़ते हुए ना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखना, दे आर गोल्ड माइंस। क्यों? क्योंकि कोई भी आप साइंस उठा रहे हो ना, साइंस उठाने से पहले आप क्या करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खुद से भी देखोगे। ठीक है, आपको सेशन से पता चल जाएगा, खुद से एक बार देखना, 2-3 पेपर देख लेना, थोड़ा वेटेज आइडिया है ना, कैसे क्या कितना पढ़ना है, कितनी डेप्थ में आपको जाना है, वो थोड़ा आपको आइडिया होगा, वो आप अपने एंड से भी करोगे। हालांकि आपको पूरे सेशन में ये चीज बता चुकी हूं मैं, बट फिर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के बाद ही आप थोड़ा देख के कैसे आए हैं फिर पढ़ोगे। ऐसा नहीं होता कि पढ़ के फिर प्रीवियस ईयर पहले देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, फिर टॉपिक पढ़ते हैं, फिर प्रैक्टिस होती है। तो इसको सीक्वेंस में ही चले करना आप। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको थोड़ा साइंस एंड टेक का भी, थोड़ा करंट का भी बता दिया। और उसके साथ ही साथ नोट्स आप जो बनाओगे ना, A4 शीट में बना लीजिएगा। A4 शीट में आप नोट्स बना लीजिएगा अलग से। जैसे बायो में सेक्शन सेपरेट करके फिजियोलॉजी के अलग से नोट्स बना लिए, फिजियोलॉजी अलग है पूरे ह्यूमंस की, उसके बाद टिश्यूज की अलग से सेपरेशन कर ली। जैसे फिजियोलॉजी के अलग बन गए आपके, टिश्यूज में प्लांट और एनिमल हैं उसके अलग बन गए, फ्लो चार्ट की फॉर्म में। एक सिस्टम 3 या 4 पेजेस से ज्यादा में नहीं आना चाहिए, उस हिसाब से, उससे भी कम बल्कि, बिल्कुल शॉर्ट में, है ना। और केमिस्ट्री में जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम और पीरियोडिक टेबल को थोड़ा एक साइड पे कर लिया, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड अलग अलग हो गया। फिजिक्स में ऑप्टिक्स अलग लिख ली, तो अपने हिसाब से यूनिट्स को डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे आपको कहाँ लिंक करना है, लिंकेज तो होगी कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इस हिसाब से आप नोट्स रेडी कर लोगे। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं। तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा क्या वेटेज है क्वेश्चंस की, मतलब कंपोनेंट्स की, इंक्लूडिंग कंपोनेंट्स 2। उसके अलावा सोर्सेज क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको क्या पढ़ने हैं। तो अच्छे से ये करिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से करना, और जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ते हुए उसकी मल्टीपल रिविजन्स जरूर ले लेना, क्योंकि ये साइंस है, ये रिविजन मांगती है, ये रिवीजन की रिक्वायरमेंट है यहाँ। तो क्योंकि नॉन साइंस बैकग्राउंड की वजह से एक बार में आपकी चीज़ें नहीं लर्न होंगी, दैट्स वाई। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे सेशन। आई होप यू ऑल एंजॉय टुडे सेशन। सक्सेस ट्री ऑनलाइन का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इंक्लूडिंग PDF। थैंक यू सो मच।